अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब और खाना काबा में आने वाले सुर्ख रंग की आंधी और तूफान के बारे में, जो कि एक कयामत की निशानी है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट में अल्लाह अकबर लिखकर अल्लाह की कुदरत चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। दोस्तों, जिन चीज़ों पर ईमान लाना मुसलमानों के लिए शर्त है और वो बुनियादी अकायद में शामिल हैं, उनमें एक इस बात पर ईमान लाना है कि कयामत कायम होगी। एक वक्त आएगा कि दुनिया फना हो जाएगी, महशर कायम होगा और सारी मखलूक अल्लाह के हजूर में पेश की जाएगी। कयामत का आना बरहक है, जिसका तज़करा कुरान और हदीस में कसरत से किया गया है। कयामत कब आएगी इसका मतईन इल्म सिर्फ अल्लाह को है। सूरह लुकमान में कहा गया है, अल्लाह ताला ही कयामत के बारे में जानता है। हदीस में है कि जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रसूल अल्लाह से पूछा कयामत कब आएगी, तो आपने फरमाया कि जिससे कयामत के बारे में पूछा जा रहा है वो पूछने वाले से ज्यादा नहीं जानता। यानी ना तुमको इसका मतईन वक्त मालूम है और ना मुझको इसका इल्म है। अलबत्ता कयामत की कुछ निशानियां हैं, जब वो पाई जाएंगी तो कयामत करीब होगी। अहदीस शरीफ में अलामाते कयामत के तौर पर इन बुराइयों का जिक्र किया गया है, जो अगरचे दुनिया में हमेशा मौजूद रही हैं और कोई भी जमाना इन बुराइयों से खाली नहीं रहा है। लेकिन जब मुआशरे में ये बुराइयां कसरत से फैल जाएं और गैर मामूली तौर पर इनका दौर दौरा हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि अल्लाह का सख्त तरीन अजाब, खवा वो किसी शक्ल सूरत में हो, इस मुआशरे पर नाजिल होने वाला है और दुनिया के खात्मे का वक्त करीब तर हो गया है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, जब माले गनीमत को दौलत करार दिया जाने लगे और जब ज़कात को तावान समझा जाने लगे और जब इल्म को दीन के अलावा किसी और गर्ज से सिखाया जाने लगे और जब मर्द बीवी की अतात करने लगे और माँ बाप की नाफरमानी की जाने लगे और जब दोस्तों को तो करीब और बाप को दूर किया जाने लगे और जब मस्जिद में शोर गुल मचाया जाने लगे और जब कौम जमात की सरदारी उस कौम जमात के फासक शख्स करने लगे और जब कौम जमात के सरबरा उस कौम जमात के कमीने और जलील शख्स होने लगे और जब आदमी की ताजीम उसके शर और फितरे के डर से की जाने लगे और जब लोगों में गाने वालों और साजो बाजों का दौर दौरा हो जाए और जब शराबें पी जाने लगे और जब इस उम्मत के पिछले लोग अगले लोगों को बुरा कहने लगे और उन पर लानत भेजने लगे, तो उस वक्त तुम इन चीजों को जल्दी जाहिर होने का इंतजार करो। सुर्ख यानी तेजो तंद और शदीद तरीन तूफानी आंधी का, जलजले का, जमीन में धंस जाने का, सूरतों के मसख और तब्दील हो जाने का और पत्थरों के बरसने का, नेज इन चीजों के अलावा कयामत और तमाम निशानियों और अलामतों का इंतजार करो, जो इस तरह पे दर पे वकू पजीर होंगी, जैसे मोतियों की लड़ी का धागा टूट जाए और उसके दाने पे दर पे गिरने लगे। कयामत की ये 15 अलामतें हैं जो रसूल अल्लाह ने बयान फरमाई। फिर फरमाया, जब ये चीजें पाई जाने लगे तो उस वक्त इंतजार करो सुर्ख आंधी का और जलजले का और जमीन में धंसने का। आमतौर पर लोगों के दरमियान खूब बहसें होती हैं कि जलजले क्यों आते हैं, जलजले के असबाब क्या हैं। इल्मे तबकातल अर्ज के लोग अपने इल्म के मुताबिक उसके असबाब तलाश करते हैं, लेकिन हम ईमान वाले हैं और हमारा अकीदा है कि कायनात में जो कुछ वजूद में आता है वो सब ऊपर वाले के फैसले से होता है, अल्लाह ताला के हुक्म से होता है। हमें कुरान और हदीस की रोशनी में उसके असबाब तलाश करना चाहिए। ये हदीस हमारी रहनुमाई कर रही है कि ये 15 चीजें जब उम्मत में पाई जाएंगी तो जलजले का इंतजार करो, जिसका आना बिल्कुल यकीनी है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन गुनाहों की कसरत के वक्त यकीनी है कि आंधियां आएंगी, जलजले आएंगे और जमीन धंसेगी। अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि इनका जायजा लें, इन चीजों को फैलने से रोकें। जो इज्तमाई चीजें हैं उनके लिए माहौल को बनाने की कोशिश करें। जिनका ताल्लुक इनफरादी जिंदगी से है उनको अपनी जिंदगी में आने ना दें, और अगर पहले से है तो उसको मिटाने और ख़त्म करने की कोशिश करें। ख़ास तौर पर से अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक जो हर शख्स का मसला है। जिसके माँ बाप जिंदा हैं उनके हकूक़ को पहचाने। इसके अलावा जो अमली चीज़ें हैं जैसे मस्जिदों के अंदर ज़ोर से बातें करने से परहेज़, शराब पीने से परहेज़, इसी तरह जो गाने बजाने की चीज़ें हैं, डिश, एंटीना और मल्टीमीडिया मोबाइल के ज़रिए घरों में जो फहाशियाँ आ रही हैं उनको मिटाने की फ़िक्र। बिलखसूस नौजवानों को, बच्चों को, बच्चियों को इनसे रोका जाए और कड़ी निगरानी की जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब सैलाब की तरह आएंगी तो अपने साथ मुसीबतें लेकर आएंगी। अलगर्ज ये तो वो अलामतें हैं जो क़यामत के करीब ज़ाहिर होंगी, लेकिन कुछ अलामतें वो हैं जो बड़ी अलामतों में शुमार होती हैं, जैसे दज्जाल का ज़ाहिर होना, हज़रत इमाम महदी का ज़ाहिर होना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाज़िल होना। ये बिल्कुल कुर्बे क़यामत की अलामतें होंगी, क्योंकि उस ज़माने में सरापा खैर का दौर दौरा होगा और इस खैर के दौर के बाद शर का दौर आएगा, तो बिल्कुल क़यामत कायम हो जाएगी। और ये जो अलामतें बयान की जा रही हैं ये उससे पहले की हैं, उनका ताल्लुक बदअमालियों से है और शर को फैलाने से है। जो खैर से पहले का शर होगा और उस खैर के रुखसत होने के बाद फिर शर ही शर होगा और दुनिया फना कर दी जाएगी। इसलिए जिस तरह सैलाब आता है तो हम बंद बांधते हैं, दीवार उठाते हैं, सुराखों को बंद करते हैं, तो इस शर को लाने वाले यही सुराख हैं, जिनको रोकने के लिए हम अपनी जान से कोशिश करें, अपने घर का भी जायजा लें और अपनी ज़ात की भी फिक्र करें। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मजीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए अल्लाह की कुदरत चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।